मेरा पहला प्रश्न ये है कि विद्रोह कब होता है? विद्रोह तभी होता है जब राजा लोगों को प्रताड़ित करने लगे, अपना डर, अपना वर्चस्व जनता पे इतना जमा दे कि लोग उसके खिलाफ जाए। क्या लोगों को जब राजा पसंद नहीं आता तभी विद्रोह होता है? सॉरी, जब लोगों को राजा पसंद नहीं आता तभी विद्रोह होता है? जब देखिए महोदय, जाहिर सी बात है कि राजा की पॉलिसीज जनता के खिलाफ ही जा रही हैं, राजा उनके हित में काम नहीं कर रहे हैं। आप राजाओं के सिर्फ फायदे बता के गई हैं कि वो हमेशा समाज के हक में काम नहीं कर सकते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि उनका जो डर है उत्तर प्राप्त हो सकता है कि ऐसा राजा जो प्रेम थोप रहा है सब पे, जो सबसे प्रेम कर रहा है, उस समाज में भी लोगों में विद्रोह की भावना जागे। क्या ऐसा संभव नहीं है? प्रेम, पहली बात, आपने प्रेम की कोई परिभाषा दी नहीं। हम तो सीधा बोल के गए कि परिभाषाएं देकर गए, और परिभाषा से यही सिद्ध होता है कि प्रेम को जबरदस्ती जमाया ही नहीं जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि जनता विद्रोह नहीं करेगी। मेरा आपसे अगला प्रश्न है, आप इंडिविजुअल राइट्स की बात करके जाती हैं, तो क्या अगर सभी लोग अपने अपने इंडिविजुअल राइट्स के बारे में सोचेंगे, कोई अपने कर्तव्य के बारे में नहीं सोचेगा, तो क्या ये सामूहिक भलाई संभव है? महोदया, शायद आप भूल रही हो, वो एक एक इंडिविजुअल है, जब साथ कलेक्टिवली आते हैं तब जाके समाज बनता है, तब जाके समूह बनता है, और तभी उसके, तो आप इंडिविजुअल्स को नहीं छोड़ सकते। मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि आप ये मानती हैं कि सबके विचार एक समान हैं? विचारों में विवाद हो सकता है, लेकिन उस विचारों को कौन एक निष्कर्ष पे ले जाएगा वो हमें बताना है। तो वो उन विचारों पे जो निष्कर्ष है उसमें कौन लेके जा रहा है उनको? आपका प्रश्न खत्म हो गया? नहीं, मेरा आपसे यही प्रश्न है कि वो जो निष्कर्ष की आप बात कर रहे हैं कि कोई लेके जाएगा, वो कौन होगा? अंततः उस पे विचार विमर्श होकर जो राजा के जो जितने भी मंत्री है, जैसा कि आप बोल के जाते हैं, जो भी है जनता के हित में, जो पहले आप उत्तर तो सुन लीजिए पूरा। मैं ये कह रही थी कि जो भी उसके मंत्री है ये देखेंगे कि समाज के हित में क्या जा रहा है। कोई ऐसी प्रथा तो इंडिविजुअल के द्वारा नहीं मांगी जा रही ना, कोई ऐसी चीजें तो नहीं मांगी जा रही जो समाज में ही गलत हो जाए, और इंडिविजुअल्स के द्वारा चीजें न्यू लेकर आई जाती है ताकि समाज में भी बदलाव आ सके। धन्यवाद। पक्ष से आग्रह है कि विपक्ष के किसी एक वक्ता को प्रश्नोत्तरी हेतु आमंत्रित करें। उपनेता जी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई किसी समाज में रहता है तो क्या उसे अपना भला सोचने का अधिकार नहीं है, अगर वो सही तरीके से सोच रहा है तो? जी, अपना भला सोचने का अधिकार सबके पास होता है, पर सामूहिक समाज की बात करें, जहाँ पे एक राज्य की बात हो रही है, तो उस परिप्रेक्ष्य में राज्य का भला, राज्य बनता किस प्रकार है? लोगों से बनता है। तो क्या लोगों की सहमति या लोगों की फीलिंग मैटर नहीं करती राज्य में? मैं वही कह रही हूँ कि लोगों की फीलिंग मैटर करती है ना, उत्तर प्राप्त। जी, उसके बाद मैं ये बोल रही थी, उसके बाद मैं पूछ रही हूँ हमारा अगला कि हाँ, आपको लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो स्थापना की थी वो डर से की थी और लोगों में उनका खौफ था, और अगर इतना डर था तो आज लोगों ने इतना प्रेम हम जैसे अपने वक्तव्य में भी बात करके जाते हैं कि डर कई प्रकार के होते हैं। हम इस परिप्रेक्ष्य आपने इस बारे में बात नहीं सम्मान पर ठीक है, हमारे नेता ने बात करी थी किसकी, कि हम जिस डर की बात कर रहे हैं वह सम्मान से पैदा होता है, वह कर्तव्यों की पूरा करने से पैदा होता है। और आप बोलती है कि अगर लोग, आपने ऐसा नहीं बोला था, पर धन्यवाद, ठीक है। सम्मान, मेरा प्रश्न है, सम्मान तभी अगर मैं किसी का अगर किसी की रिस्पेक्ट करनी है तो वो प्रेम से ही आती है, ना कि डर से। हमने एग्जाम्पल भी दिए हैं, तो आप इस पे क्या बोलना चाहिए? देखिए, आप माता पिता का एग्जाम्पल दे गए, मैं अपना वक्तव्य में भी बोल के गई हूँ कि माता पिता का डर भी होता है, प्रेम भी होता है। प्रेम ज्यादा होता है या डर ज्यादा होता है? प्रेम भी होता है और डर भी होता है। जी, जैसा मैं फिर से वही बोल के गई थी कि एक जो नया राज्य बनता है वो एक छोटे बच्चे के प्रकार होता है। छोटे बच्चे को जो प्रेम की सद्भावना अभी उसमें उत्पन्न नहीं हुई है, उसको पता है कि डर क्या होता है, उसके माता पिता को उसमें डर होता है। छोटा बच्चा प्रेम से ज्यादा खुश होता है या डर से ज्यादा खुश होता है? वो अपने माता पिता से उसका जुड़ाव प्रेम से बढ़ता है या फिर डर से, डंडे से बढ़ता है? धन्यवाद, प्रश्न के लिए धन्यवाद। मेरा उत्तर यही है कि जो एक डिसिप्लिन का बात करें, अगर उसकी मोरालिटी की बात करें, उसकी वैल्यूज की बात करें। उत्तर प्राप्त। अंतिम प्रश्न जी, कोई बच्चा अगर कोई छोटा बच्चा है, जैसे आपने राज्य को छोटा बच्चा का, उसका अपनी माता से जो पहला जुड़ाव होता है, क्या वो प्रेम के साथ नहीं होता? तो पहला जो उसका जुड़ाव होता है, एक स्थापना होती है जो बॉन्ड की, वो प्रेम के साथ नहीं होती। जिस प्रकार आप बोल के जाते हैं कि प्रेम में भी डर होता है, उसी प्रकार डर में भी प्रेम उत्पन्न हो सकता है। मेरा उत्तर यही है। धन्यवाद। ठीक है।
विपक्ष से आग्रह है कि पक्ष के शेष वक्ता को प्रश्नोत्तरी हेतु आमंत्रित उपस्थित हो। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपकी मंत्री बोल के जाती हैं कि जो राज्य के मंत्री होते हैं वह लोगों में देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो हाँ। एक मंत्री ज्यादा ओबीडियंट या फिर ज्यादा वैल्यू वाला उसमें होगा जहाँ पे राजा प्रेम की भावना से राज्य चला रहे हैं या जहाँ पे राजा का थोड़ा डर होगा? जहाँ पर हमने आपको एक बात बताई थी कि प्रेम की एक छोटी सी इकाई है डर। जब मनुष्य जब अपना जो मंत्री है वो राजा से प्रेम करेगा तो उसके प्रति उसका सम्मान होगा, और जब सम्मान होगा तो उसके अंदर उसको एक खोने का डर होगा, और ये भी डर होगा कि हाँ कल को वो उनसे खुश ना हो तो वो उनकी बात मानेंगे, जरूर मानेंगे। जिस प्रकार आप कह रही हैं कि प्रेम में डर उत्पन्न हो सकता है, क्या डर में प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। डर जब किसी की स्थापना ही डर से हुई है तो उससे घृणा उत्पन्न होती है, क्योंकि उसमें प्रेम जैसा कोई फैक्टर नहीं आता, वो एक दुर्भावना में बदल जाता है और उससे सिर्फ घृणा उत्पन्न होती है। जहाँ घृणा होती है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। आपसे अगला प्रश्न है कि आप इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं कि अपनी भलाई में अगर सभी लोग अपनी भलाई के बारे में सोचो तो क्या इसे वैचारिक विषमता उत्पन्न नहीं होगी? महोदय आप एक बात बताइए, जहाँ पर मनुष्य राजा से डरते हैं, जहाँ वो राजा को पसंद नहीं करते, वहाँ क्या वैचारिक वो नहीं हो सकती, मतलब वैचारिक मतभेद नहीं हो सकता, या लोगों की विचार अलग नहीं हो सकते? आपने अपने वक्तव्य में कहा था कि आपकी वहाँ जो नेता थे वो कहती जाती है कि जो निष्कर्ष निकलेगा उस पे काम किया जाएगा, तो जो निष्कर्ष के विरोध में होंगे क्या उन पे डर कायम करना जरूरी नहीं? वो राजा को प्रेम करते हैं तो वो उस बात को भी स्वीकार कर लेंगे कि हमारे राजा जब हमारे बारे में सोच रहे हैं तो हमारी भली का ही सोच रहे होंगे, क्योंकि वो उनसे प्रेम करते हैं। जो आपसे प्रेम करता है वो आपका भला ही सोचता है, और वो भावना आपके अंदर ऑलरेडी उत्पन्न हो चुकी होती है। अगला प्रश्न मेरा ये है कि अगर एक समूह एक समाज है, ठीक है, उसमें 10 लोग कुछ और सोचते हैं और 10 लोग राज्य की भलाई के लिए सोचते हैं और 10 लोग राज्य की अपनी मतलब के लिए सोचते हैं, तो क्या उन लोगों को दबाने के लिए जो राज्य के खिलाफ है डर ज्यादा कार्यरत होगा? महोदय आप किसी को भी दबा नहीं सकते। किसी के अंदर आप इस प्रकार से डर उत्पन्न करेंगे फिर भी उसके अंदर आपके लिए दुर्भावना होगी, वो फिर भी विरोध करेगा। वहीं अगर आप उसे प्रेम से समझाते हैं, उसके प्रति प्रेम रखते हैं, तो वो आपकी बात सुनेगा। एक बार को उसके अंदर एक स्कोप रहेगा समझने का, क्योंकि मेंटली मनुष्य इसी तरीके का होता है, ह्यूमन नेचर। धन्यवाद। आमंत्रित है। तो महोदय मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वो राज्य, जैसे आपने बार बार बोला कि वैचारिक मतभेद होगा तो विद्रोह होगा, क्या वो राज्य जहाँ पर डर है वहां पर वैचारिक मतभेद हो ही नहीं सकता या वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता? पहली बात तो जो डर है वो सबको इसलिए होगा कि वो अपने कर्तव्य को समझे और सभी लोग इसका पालन करें। इसमें ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोग अलग हो जाएंगे, जैसे कि आप अपने वक्तव्य में बोल के जाती हैं कि जो उस निष्कर्ष को पालन नहीं करना चाहता उसको उत्तर प्राप्त। उसके बाद मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने हिटलर का एग्जाम्पल दिया, मैंने हिटलर का एग्जाम्पल दिया, आपने स्थायित्व की बात की, तो मैं दोनों बातों को जोड़कर ये पूछना चाहती हूँ कि क्या, जैसे आपने बार बार ये भी कहा कि राजा अपनी प्रजा का भला ही सोचेगा, उसके लिए पॉलिसी बनाएगा, क्योंकि आपने प्रजा के भले में तो कुछ बोला ही नहीं, तो आपने जब बार बार बोला कि राजा प्रजा के भले में ही पॉलिसी बनाएगा, क्या हिटलर ने अपनी प्रजा के भले में ही पॉलिसी बनाई थी? जो उसने कंसंट्रेशन कैंप में लोगों को डाल डालकर जलाया था, क्या वो प्रजा का भला था? पहली बात, और क्या वहाँ विद्रोह सही नहीं था? मैंने स्टेबिलिटी की बात की थी। हाँ, स्थायित्व को स्टेबिलिटी बोलते हैं हिंदी में। तो स्थायित्व जो होता है वो हिटलर से राजा से नहीं आता है, ठीक है? तो नहीं आता ना, नहीं आता ना। धन्यवाद। उत्तर प्राप्त। उसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कितना समय रह गया? ठीक है, अभी प्रश्न है ना। उसके बाद मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने बोला कि उससे नेताओं में भेदभाव होगा, तो आपको लगता है कि जहाँ पे डर होगा वहाँ पे उनमें भेदभाव नहीं हो सकता, या फिर मनुष्य में एक अपराध की भावना नहीं आ सकती? फिर से अपना प्रश्न रिपीट करिएगा। आपने बोला था कि लोगों के अंदर एक अपराध की भावना आएगी, एक भेदभाव की भावना आएगी, तो जहाँ पे डर होगा वहाँ पे वो भावना उत्पन्न ही नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका कोर बर्डन वही था। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ पे लोगों को कहीं ना कहीं वो डर होगा कि वो कुछ गलत करते हैं तो राजा उनको प्रताड़ित करेगा। धन्यवाद। उत्तर प्राप्त। उसके बाद उत्तर प्राप्त। और हिटलर एक राजा नहीं था, वो एक तानाशाह था। नहीं, हिटलर का मैंने पूछा नहीं, उसका मुझे उत्तर प्राप्त हो गया। तानाशाह और राजा में फर्क आया तो पर वो राज्य कर रहा था, हमने शासक की बात की है, हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया। उत्तर प्राप्त आपका। उसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि समय समाप्त हो गया। धन्यवाद। स्पीच सदन की गरिमा को मेरा सादर नमन।
हमने अपना वक्तव्य इस प्रकार दिया कि किस प्रकार से किसी सत्ता की स्थापना के लिए स्थायित्व आवश्यक है, और अगर वो स्थायित्व नहीं होता तो उससे विद्रोह उत्पन्न हो सकते हैं, और किस प्रकार से जो डर है वो लोगों को उनके कर्तव्य के प्रति प्रेरित करता है कि उनका जो कर्तव्य है राजा के प्रति और साम्राज्य के प्रति वो उसमें अपना योगदान। लेकिन मेरे जो प्रतिपक्ष आते हैं वो कह के जाते हैं कि प्रेम में ही डर है, लेकिन ये स्वीकार नहीं करते कि डर से भी प्रेम उत्पन्न हो सकता है। वो एक ऐसे आइडियोलॉजिकल सोसाइटी की बात करके चले जाते हैं कि जिसमें अगर प्रेम है तो प्रेम कभी छलावा नहीं हो सकता। वो बस ये मानते कि प्रेम है तो प्रेम से सिर्फ और सिर्फ अच्छा होगा, उससे कहीं कोई राजा बुरा नहीं कर सकता। वो एकदम ऐसे आइडियोलॉजिकल सोसाइटी की बात करके जाते हैं कि जहाँ पे बिल्कुल प्रेम अगर प्रेम ही होगा तो कहीं भी वहाँ वैचारिक विषमता उत्पन्न नहीं हो सकती, लोग अलग अलग नहीं सोच सकते। उनके अनुसार सभी लोग समान है और सभी लोग एक जैसा सोचेंगे, सभी लोग एक दूसरे की भलाई ही सोचेंगे। एक तरफ वो सामूहिक अपनी व्यक्तिगत भलाई की भी बात करते हैं और दूसरी तरफ वो ये बोलते हैं व्यक्तिगत भलाई की बात करते हैं और दूसरी तरफ वो बोलते हैं कि सभी लोग प्रेम से रहेंगे। अगर जरूरी नहीं है मनुष्य का जो व्यवहार है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रेम के प्रति अग्रसर हो। वो अगर व्यक्तिगत भलाई के बारे में सोचता है तो वो कहीं ना कहीं अपराध की तरफ भी बढ़ सकता है। धन्यवाद। पक्ष प्रत्युत्तरी भाषण के लिए आमंत्रित। तो मैं 3-2-1 की उल्टी गिनती के साथ अपने वक्तव्य को शुरू करूंगी। 3-2-1। सदन की गरिमा को मेरा अंतिम नमन। तो महोदय, जैसे आज का हमारा विषय था, मैंने उसके पक्ष में बात की और हमने काफी सारे पॉइंटर्स रखे, जिसमें से एक ये भी था कि राजा शासक होता है और उससे प्रूव हो जाता है। इन्होंने हिटलर वाले एग्जांपल को हमारे को मान लिया, प्रश्नोत्तरी में ही मानकर गए कि हिटलर को हटाया गया, उससे स्थायित्व गिरा, क्योंकि इनका कोर बर्डन स्थायित्व पे और एक तरीके से विद्रोह पे वो था। तो उसमें हमने ये भी दर्शा दिया कि स्थायित्व भी नहीं रहता है ऐसी जनता में, और उसके बाद विद्रोह भी होते हैं, क्योंकि इन्होंने वैचारिक विषमता को भी मान लिया। उसके बाद महोदय, इन्होंने हमारी जो माता की ममता वाला हमने एग्जाम्पल दिया था, उसका भी कोई इनका काउंटर नहीं आया। उसके बाद हमने समझाया कि कैसे स्थायित्व वहां ज्यादा होगा जहां पे प्रेम होगा, क्योंकि मनुष्य अपने मन से वैचारिक विषमता होने के बाद भी राजा की बात मानेगा और ऐसी सत्ता ज्यादा दिन तक टिकेगी तथा स्थापित ढंग से हो पाएगी। हमने राम राज्य का भी एग्जांपल दिया उसमें और उस चीज को समझाया। उसके बाद इन्होंने इंडिविजुअल राइट्स वाली बात पर कोई भी वैलिड काउंटर नहीं दिया, मुझे ऐसा लगता है महोदय। और उसके साथ हमने ये भी एक्सप्लेन किया कि कैसे प्रेम में ही डर एक छोटा सा अंग है, और प्रेम से जब डर उत्पन्न होता है तो वो गलत नहीं होता समाज के लिए, पर जब सिर्फ डर होता है तो वो घृणा को उत्पन्न करता है, और उससे मुझे लगता है हमारा बर्डन प्रूफ होता है महोदय। धन्यवाद।